नमस्कार आप सभी लोगों को। आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। अभी तक हम 6 अध्याय पूरी कर चुके हैं। जिस तरह से प्रथम अध्याय में से अर्जुन के सवाल थे, भगवान कृष्ण सिर्फ सुनते रहे। उसको जितनी शंकाएं, जो परेशानियां हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद भी सवाल अर्जुन ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं रखे, लेकिन वो जब उनके पुराने सवाल की संतुष्टि करते रहे तो नए सवाल जो उभरते रहे उसका वो समाधान करते रहे। तो अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब पिछले अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण जो है मन की घटता बताई कि पूरा क्या है, मन का ही सारा रचा हुआ खेल है। तो आज हम अध्याय 7 में उससे आगे हम बात करेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को आखिर और क्या कह रहे हैं। उसको जो अध्याय 7 है उसके प्रथम 4 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं अर्जुन से, मय्यासक्त मनः पाशयोगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब यहाँ पर एक शारीरिक तरह से या उस तरह से हम बात करते हैं, जो पूजा करते हैं भगवान की, क्योंकि हम कामना लेके भगवान के पास जाते हैं। संशय तरह तरह के होते हैं हमारे अंदर कि हमारी ये कामना पूरी होगी कि नहीं होगी। इन संशयों के साथ में हम भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तुम्हें मेरी भावना पूर्ण होना चाहिए, तुम्हें पहले संदेह नहीं करना है, और जो अपने तुम्हारे अंदर संशय है वो तुम्हें हटा लेने हैं। अभी तक 6 अध्याय में उन्होंने यही किया है कि जब उनको देखा कुछ तो इसके संशय कट चुके हैं अर्जुन के, इतना ज्ञान देने के बाद। तो हम भी कहीं तीर्थों में उधर में जाते हैं, बड़े उसका ख्याल करते हैं लोग। आजकल तरह तरह की चर्चाएं, देखो ऐसा पहनावा पहन के नहीं जाना चाहिए, ये नहीं पहना जाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मन शुद्ध भाव से इनमें जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने कई संत महात्मा योगी ऋषि हुए हैं जो तो इतना खो जाते थे, ना उनको खाने का रहता था, ना पीने का ख्याल रहता था, कपड़े क्या पहने उसका भी नहीं। ये नहीं कि तुमको गेरुआई वस्त्र पहना है या हरे रंग के कपड़े पहनने हैं तभी तुमको सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। अगर जानना है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो मुझे जानने के लिए पहले मेरी तरफ हो जाओ। मतलब अपने सारे संशय भूल जाओ, डरो मत कि आगे क्या होगा, ये है वह है। सारे जो संशय है भगवान कृष्ण कह रहे हैं जब तक तुम हटाओगे तब तक तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं लग सकता। पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, आइए। ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न जज्ञात व्यवशिष्यते। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान के लिए इस संसार के पीछे काम करने वाला आत्मा था, इन दोनों का उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। ये संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, ये सब पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम लोग तरह तरह की सुविधाएं जुटा लेते हैं, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, शायद किसी के कहने पे वाली किताब पढ़ लेता हूँ, वहां घूम के आ जाता हूँ, वाले तीर्थ कर लेता हूँ। नहीं, ये ज्ञान नहीं। इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए आपको आत्मस्थ होना पड़ेगा, अपने संशय सारे दूर करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कोई ऊंचे हिमालय तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कहीं किसी साधु संत के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर उतरना है। पहले अपने भीतर जो चीजें हैं, ठीक है, एक आपका शरीर है, एक अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व है, वो एक चीज है। भौतिक अस्तित्व में तो सारे जीव जंतु भी आते हैं, लेकिन आपको पहले अपने अंदर उतारना है। आत्मज्ञान की जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक
हमेशा जीवन में संशय बना रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि बिहारी को दिव्य ज्ञान जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो मुक्ति कह रहे हैं ना, हम लास्ट में कहते हैं यार मुक्ति मिलेगी जीवन से, या हम कहते हैं किसी के लिए मुक्ति मिल गई, ऐसे नहीं होती वो। सारी चीजों का शंका समाधान हो जाना, निर्मूल हो जाना कि इस जन्म के बाद क्या होगा, अगला जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या कहते हैं, पिछले जन्म में क्या हुआ, ये सारे सवाल हैं, ये संशय है। ये संशय जब तक दूर नहीं होंगे, मुक्ति का आभास तुम्हें हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण इस तरह से बता रहे हैं। मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके और समस्त कारणों का कारण है। समस्त युगों में ध्यान एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता लग जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। फिर कुछ भी नहीं जानने वाला अज्ञेय कुछ भी नहीं रह जाता। तो आइए अब श्लोक नंबर 3 अध्याय 7 का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् धत्तति सिद्धे यदतामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। इसका जो भावार्थ है वो है कि कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नरत होता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। सीधे सीधे उन्होंने बता दिया है कि इंसान तरह तरह का होता है। कोई राजा बनना चाहता है, कोई अफसर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई धनाढ्य बनना चाहता है, कोई चाहता है कि भोग की सारी सामग्रियां उसके, मतलब भौतिक जगत में माया में इतना उलझा हुआ है कि उसको कुछ पता ही नहीं। जिस तरह जानवर व्यवहार करते हैं मनुष्य भी, लेकिन मनुष्य को चेतना दी गई, मनुष्य को बुद्धि दी गई है। तो इसलिए मनुष्य जो है बाकी जितनी भोग की प्रवृत्तियां हैं उनके पीछे पागल रहता है, उन्हीं को हासिल करने की कोशिश करता है। आज तक तो जब सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वाईफाई, उसमें तो सारी चीजें हैं, अच्छी भी हैं और बुरी भी। यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले गुरु आचार्य भी यहाँ पर हैं, और बाकी जो अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं वो भी हैं। और बड़े दुर्भाग्य से क्या है, वही जो अश्लीलता और गंदगी फैला रहे हैं वो ज्यादा वायरल है। तो ऐसे में आदमी को, ऐसा आदमी ईश्वर को कैसे जान पाएगा? वो तो खाली एक जो ऐसी है ना, जैसे एक बाबाओं का कल्चर आ रहा है, उनपे उनके चेले से पार्टी बन जाओ। आज का आदमी सिर्फ उनके चेले से पार्टी बन के उनके बारे में कुछ सुनना चाहता है। वो हिंसक भी होता जा रहा है उनके बारे में, जिसके प्रति वो जिसका समर्थन करता है उसके लिए बिल्कुल जान लड़ाने के लिए रहता है। तो फिर वो ऐसा आदमी जो एक तरह से जानवर हो गया, एक अंधबंध भक्त जो बन चुका है, वो आखिर किस तरह से ऊपर वाले को जाएगा? सवाल ही नहीं है। वो तो यहीं के जो सांसारिक गुरु हैं, जो उसको धन वैभव बढ़ाने के लिए भोगने के जो तरीके हैं वो उपाय बताए हैं, वो उन्हीं में फंस के रह गया है। इसलिए केवल जो है, जो जिनको पता है आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जो ऐसे लोग होते हैं वही समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए आप देख लो, वहां पर जो सांसारिक आदमी क्या करता है, वो गोपी के साथ जोड़ देगा, राधा के साथ जोड़ देगा। हाँ, उनको मतलब वो लतासुर की जो घटना है उसकी पीछे का मंतव्य पता नहीं है। बोले 16,000 रानियां थी, ये थी। लोग इस तरह की नरगल बात करते हैं क्योंकि वो उनकी सोच मायावी है। वो भोग वाली प्रवृत्ति से भगवान कृष्ण को सोच रहे हैं। उनके अंदर आत्मज्ञान है ही नहीं। वो जो परिचय करा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाहर का शरीर, बाहर की जो शरीर, लंबे बाल, गहरे बाल, सौंदर्य वर्ण, लंबा गठीला बदन, अच्छी देह दृष्टि, इसको थोड़ी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं तेरे भीतर कोई है, उसको पहचान। तो जो भीतर को पहचानता है, जो भीतर की यात्रा करते ही भगवान कृष्ण को जानता है, तो उसको असली कृष्ण जो है, जो कुरुक्षेत्र के, जो महाभारत के कृष्ण है, जो गुरु है संसार के, जिनको आदि पुरुष भी कहा गया है इस सृष्टि का, जिनको प्रथम गुरु भी कहा गया है, जिनको योगेश्वर भी कहते हैं, उन भगवान कृष्ण के दर्शन उसी आदमी को हो पाते हैं जो आत्मज्ञान को हासिल कर लेता है। अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें हमको समझ लेनी चाहिए। आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, चौथा श्लोक आज की तारीख का।
भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारं इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे। यह भौतिक जगत जो रचनाकार है भगवान, उसकी शक्तियों का एक खाली छोटा सा एक प्रकाट है। यहाँ पर तो इतने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असीम असंख्य ग्रह हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वो ये मान लेता है ये संसार जीवों के लिए भोग के लिए बना है। लोग कहते हैं ना, ये कई लोग मांसाहारी भी होते हैं, कहते हैं किस लिए बनाया है, इंसान को बुद्धि दे रखी है, बाकी चीज ये इंसान के भोग नहीं बनाई है। जो कहते हैं आप मांस क्यों खा रहे हो, मीट क्यों खा रहे हो, तो कहते हैं अच्छा हमको किस लिए पैदा किया फिर भगवान ने, इनको भोगने के लिए हम पैदा करता है। तो इसलिए ये भौतिक शक्ति का नियंता और भोगता है। ये उनको, क्योंकि इनको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए ये मांसाहार को हर चीज को जो है जोड़ दे रहे हैं कि इसलिए तो हमें बना रखा है, इंसान को अलग बना, इसको भोगने के लिए बना रखा है ताकि वो सब चीज के मजे ले इसकी। लेकिन सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। यथार्थ परम सत्य तो भगवान कृष्ण हैं, सुपूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं, उनकी नाना प्रकार की भिन्नता अंतरंगा शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूप में व्यक्त होती है। इनमें प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षा रखते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यक्रम से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये परम उद्गम भगवान को या कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं, यह तेरा है, यह मेरा है, इस संसार का मूल कारण है। तो नास्तिक और सांख्य दार्शनिक भी अज्ञान हैं, यह नहीं जान पाते कि भगवान ही कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जो भगवान है वो सारे कारणों के कारण है, जो सृष्टि का रचयिता है वही सब कुछ करता है। तो इसलिए इसके बारे में भगवान कृष्ण ने आज ये 4 श्लोक में आगे क्या क्या उन्होंने भगवान कृष्ण ने बताया। हाँ, अगले श्लोक में 7 के उसमें विवेचन करेंगे, कैसे लगी विवेचना जरूर बताइए। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग खुद भी पढ़ें। मैं भी हर बार इसको पढ़ता हूँ तो नए नए अर्थ समझ में आते हैं। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप एकाग्र होकर इसको पढ़ोगे, ध्यानस्थ होकर पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज ही चीज़ें आपको लगेंगी जो आप कर रहे हो अपने जीवन में, आपको ये खुद लगने लग जाएगा यार मैं तो कितनी वाहियात हरकतें कर रहा हूँ। आप अपना निरीक्षण कर पाओगे। गीता पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है, गीता आपको आपसे आपका वास्तविक परिचय कराती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।